एक मूवी और बहुत सारी सी मूवियाँ पूरे साल रिलीज होती रहती हैं, लेकिन कल से लेके अब तक अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया को यूज किया है तो बहुत कुछ सुनने को आपको मिला होगा। एक ऐसी मूवी जो अचानक से रिलीज कर दी जाती है, अचानक से आती है, लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग प्लान कर रहे होते हैं कि आराम से देखूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा, और क्या कहानी होगी पहले थोड़ा रिव्यूज जान लूंगा तब देखूंगा। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता था कि भारत के अंदर पहली बार कुछ ऐसा होगा कि एक मूवी से अफरा तफरी मच जाएगी। एक मूवी ऐसा सीन क्रिएट कर देगी कि लगभग 48 घंटों के भीतर उसको हर जगह से हटाना पड़ जाएगा। क्या हुआ सतलुज के साथ और क्या थी सतलुज की कहानी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल तिवारी है और जैसा आप सब जानते हैं कि यहां मैं आप सभी के साथ उन मुद्दों पर बात करता हूं जो शायद बहुत आवश्यक हैं आप सब तक पहुंचने। और सतलुज भी एक ऐसी ही कहानी है जिसको जितना ज्यादा दबाने की कोशिश की जाए लेकिन ये कभी दब नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें वो आवाजें हैं जो शायद अब इस मिट्टी में मिल चुकी हैं, जो शायद इस हवा में घुल चुकी हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों की लाशें जिसको लावारिस कह के जला दिया गया। और ये 25,000 आंकड़ा उन जलने वाली लाशों का है। न जाने कितनी ऐसी लाशें थी जिसको नदी में बहा दिया गया, जिनका कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जसवंत सिंह खालरा जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने न अपने प्राणों की परवाह की, ना अपने परिवार की परवाह की, बल्कि परवाह की तो पंजाब के उन सभी परिवारों की जो अपने बच्चों की, अपने भाई की, अपने बेटों की, अपने पति की उम्मीद में बैठे थे कि शायद लौट कर आएंगे। लेकिन उसको जब खोजने वो निकले तो उनको समझ आया कि वो सब तो लावारिस कहकर किसी न किसी शमशान घाट के अंदर जला दिए गए। और आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि शमशान घाट के अंदर लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। एक एक चिता के अंदर 2-2, 3-3 लोगों की लाशें जलाई गई हैं, ऐसा कहा जाता है। भारत के अंदर होने वाले सबसे बड़े नरसंहार की कहानी है सतलुज। और आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 48 घंटों के अंदर इसको हटा दिया गया। एक सिर्फ मूवी नहीं है, एक सिर्फ किरदार नहीं है, और जसवंत सिंह खालरा सिर्फ एक नाम नहीं है। ये वो कहानी है, ये वो इतिहास है जो हर किसी को पता होना आवश्यक है। और ये सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है, ये भारत की कहानी है। और ये सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं है, ये हर भारतीय को पता होना आवश्यक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत की, हिंदुस्तान की, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और जब आप ही के भाइयों पर कोई ऐसा संकट आया हो जिसमें शायद उनका कोई दोष ही ना हो, लेकिन उनके नरसंहार की वजह वही कौम बन गई हो जो शायद उनकी रखवाली करती थी, तो कैसा लगेगा। मैं थोड़ा सा इसका प्लॉट आपको समझाता हूं। सतलुज, जसवंत सिंह खालरा जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस चीज का पता लगाया कि 25,000 से ज्यादा लोगों को लावारिस कहकर जला दिया गया है, और इसके पीछे वो हर पहलू पर जांच करने के लिए चल निकले। रास्ते में बहुत कठिनाइयां आई, उनको बहुत डराया गया, धमकाया गया, उनको यह कहा गया कि परिवार को मिटा दिया जाएगा, उनसे यह कहा गया कि आपको मार दिया जाएगा, सब कुछ होता है। लेकिन वो आदमी डगमगाता नहीं है, वो पंजाब की उस आवाज को बुलंद करने निकल जाता है। उसने एक लाइन कही थी, जसवंत सिंह खालरा जी ने कहा था कि जब पहली बार कहीं अंधेरा हुआ होगा तो लोगों को उस अंधेरे से डर लगा होगा, और लोगों को लगा होगा कि शायद अब कभी सुबह नहीं होगी। उस अंधेरे में लोग इतना डर गए होंगे, उनको ऐसा एहसास हुआ होगा कि शायद अब कभी सुबह नहीं होगी, कभी हमें रोशनी देखने को नहीं मिली होगी। लेकिन फिर क्या होता है कि कोई एक दीपक जलाता है, और उस दीपक से थोड़ी सी रोशनी होती है, और फिर हर कोई दीपक जलाना शुरू कर देता है। और लगातार जब वो दीपक जलते हैं तो वो अंधेरे को हरा देते हैं। और मैं वही एक दीपक हूं, मैं शायद थोड़ी सी रोशनी कर पाऊं, लेकिन मेरे जैसे जब कई सारे से दीपक जलेंगे तो ये अंधेरा भी हारेगा। अंधेरा हारा जरूर, वक्त लग गया, लेकिन इसी बीच
जसवंत सिंह खालरा जी को भी अपने प्राण त्यागने पड़े। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जसवंत सिंह खालरा जी के शरीर कहां गया, आज तक किसी को नहीं पता। उनके परिवार को आखिरी बार उनको देखने का मौका तक नहीं मिला। मृत्यु के बाद भी उनकी बॉडी का कुछ अता पता नहीं है। उसी पर बनी थी ये सतलुज मूवी, जिसका पहले का मैं आपको थोड़ा सा किरदार बताता हूं। पहले का नाम जो रखा गया था वो घल्लूघरा रखा गया था। कोई लोग इसको, कुछ लोग कुल्लू घर के नाम से भी जानते होंगे। और उसके बाद इसका नाम चेंज करके पंजाब 95 रखा जाता है, लेकिन यह भी पसंद नहीं आता है। इसको भी बदलने के बाद सतलुज रखा जाता है कि चलो सतलुज कहकर शायद रिलीज कर दिया जाए। आपको लग रहा होगा 3 बार एक मूवी के नाम बदल दिए, क्यों? ये तो कुछ भी नहीं है। ये भारत की पहली मूवी है जिसमें 127 कट लगे थे। सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के हर एक पहलू को काटने का प्रयास किया, मगर क्यों दबाया जा रहा है भारत का ये इतिहास? क्यों छिपाया जा रहा है वो काला सच जो हमारे ही घर का है? क्यों हमें नहीं बताया जा रहा? दिलजीत दोसांझ ने इस मूवी के अंदर जसवंत सिंह खालरा जी का किरदार निभाया है। इस मूवी के डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हनी तेहरान इस मूवी के डायरेक्टर हैं और रोनी स्क्रूवाला इस मूवी के प्रोड्यूसर रहे हैं। 3 जुलाई को यह मूवी रिलीज की जाती है, लेकिन उसके पहले 3 साल की लड़ाई लड़ती है। 3 साल की लड़ाई, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। 2022 से यह मूवी रिलीज होने का हक मांग रही है। 2022 में सीवीएफसी के पास इस मूवी को भेजा जाता है और वहां बोर्ड इस पर रोक लगा देता है। 2023 के अंदर जब टिफ की से बात आती है तो उसकी लिस्ट से ही इस मूवी को गायब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फरवरी 2025 के अंदर उम्मीद होती है कि यह मूवी रिलीज हो जाएगी, लेकिन फिर इस मूवी को सीबीएफसी बैन कर देता है। उसके बाद बात आती है कि अब कैसे भी करके इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, थिएटर में रिलीज नहीं होगी, ओटीटी पे तो हम हर तरीके का कंटेंट डाल देते हैं ना तो वल्गैरिटी का पता होता है, ना क्रूरता का पता होता है। हम हर एजेंडे को ओटीटी के ऊपर रिलीज कर सकते हैं। तो यह मूवी भी 3 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज की जाती है, लेकिन 48 घंटों के भीतर इसको ओटीटी से भी हटा दिया जाता है। सोचकर देखिए कि मतलब कौन सा ऐसा सच है जिसको छुपाने के लिए इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है कि थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे। ठीक है, ओटीटी पर तो बहुत सारा सा ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो शायद घरों तक नहीं पहुंचना चाहिए था। उस पर कोई सेंसरशिप आज तक काम नहीं कर पाई, लेकिन काम किया तो किस पर किया कि नहीं, सतलुज को रिलीज नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? 127 कट लगने के बाद भी रिलीज नहीं होने देंगे। 127 कट आज तक किसी मूवी में नहीं लगाए गए, लेकिन सतलुज में लगे हैं। सबके अपने अपने बयान आए हैं। जी ने अपनी तरफ से कुछ बयान जारी करे हैं और रीजन दिया गया कि एंटी इंडिया फोर्सेस का डर है हमको। मतलब कुछ बाहर के लोग शायद इस प्रोपेगेंडा को इसको प्रोपेगेंडा बता करके, या बात करूं बाहर के लोग इसकी स्टोरी को उठा करके कुछ नए प्रोपेगेंडा बना देंगे, ऐसा डर बताया गया है। अगर ऐसा डर था तो ये डर तो धुरंधर के समय भी होना चाहिए था ना। भारत के रॉ एजेंट अगर किसी विदेश में जासूस बनकर रह रहे हैं देश की सेफ्टी के लिए हमारी, तो हम धुरंधर जैसी मूवी क्यों रिलीज कर रहे हैं? क्या अब उनकी जान पर खतरा नहीं बना होगा? या अब पाकिस्तान के अंदर कोई भारत का जासूस ही नहीं है? उसको हम क्यों पूरे विश्व को दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे लोग ऐसे काम करते हैं? लेकिन एक सच, एक इतिहास जब वो बताने की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, इस पे कट लगाओ, कट लगाओ, कट लगाओ। क्यों कट लगाओ? क्यों सच को छुपाओ? वजह क्या है? सबने अपने अपने बयान दिए हैं। दिलजीत ने कहा कि सतलुज के साथ भी वही हुआ जो खालरा साहब के साथ हुआ था। बिल्कुल सही बात है। जैसे खालरा साहब गायब कर दिए गए, आज तक वजह किसी को नहीं पता, सतलुज को भी गायब कर दिया गया, वजह किसी को नहीं पता। समस्या इस चीज से नहीं है कि उस समय गलत हुआ, समस्या इस चीज से ज्यादा है कि उस गलत की बात उठाने के लिए कहानी जब लोगों के बीच में आती है, वो इतिहास जब लोगों के सामने रखा जाता है, तो उसको भी छिपाने की भरपूर कोशिश आज भी हो रही है। तो जो उस समय हुआ वही तो आज भी हो रहा है। अलग क्या है? उसकी बात करने पर रोक लगा दी जा रही है। क्यों? हर किसी के बयान है, आप देख सकते हैं। सुखबीर सिंह बादल जी का बयान है, कांग्रेस के एमपी सुखपाल खैरा का बयान है, आपके एमपी मलविंदर कंग का बयान है, हरभजन सिंह का भी बयान है। जिन लोगों ने मूवी देख ली
उन लोगों ने अपनी अपनी राय दी। और अब मैं एक चीज बता दूं तुमको, जो चीज इंटरनेट पर एक बार आ गई उसको गायब करना मुश्किल है। सतलुज कहीं ना कहीं हर किसी को मिल जाएगी। आप लोगों ने भी मुझे लगता है उससे पहले सतलुज को ढूंढ लिया होगा, लेकिन सवाल ये उठ जाता है फिर भी कि ऑफिशियली क्यों नहीं देखने दी जा रही, इतनी रोक क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि लोग तो ढूंढ लेंगे, लेकिन समस्या यही है कि हमारा देश ही हमको हमारी सच्चाई क्यों नहीं सुनने दे रहा। अगर मैं बात करूं, और ये पहली बार नहीं कि ऐसे किसी एजेंडे पर या ऐसे किसी टॉपिक पर, विषय पर, इतिहास पर मूवी बनी हो। मूवियां तो पहले भी बनी हैं। कश्मीर फाइल्स की बात करूं तो 2022 में रिलीज की गई और हर किसी ने प्रमोट किया। और मुझे लगता है कि एक सच्चा इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, उसको उस मूवी को देखने के बाद आंखों के अंदर से आंसू बहने लग गए थे। उसको लगने लग गया था कि वाकई में गलत हुआ लोगों के साथ, और हर किसी को ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और मुझे लगता है इससे जागरूकता भी फैलती है कि आपके बीच भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो नहीं करना है, क्योंकि फैमिलियां कितना सफर करती हैं ये शायद उस मूवी को देखकर समझ में आया। केरला स्टोरी में भी कुछ कहानियां बताई गई, केरल से रिलेटेड, बंगाल फाइल्स के अंदर कहानियां आई, केरला स्टोरी का सेकंड पार्ट भी आ जाता है, लेकिन सतलुज क्यों नहीं रिलीज होगी? बहुत 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 बड़ी कुछ एक अलग कहानी लेकर जा रही है। 25,000 से ज्यादा, मैं फिर आपको बता दूं, ये वो आंकड़ा है बच्चा, जो शायद 25,000 से बड़ा आंकड़ा वो है जो रजिस्टर्ड है। बहुत सारी सी लाशें ऐसी हैं जिनको पानी में बहा दिया गया। राजस्थान की तरफ जब वो नदी के अंदर वो लाशें देखने को मिलती हैं, राजस्थान सरकार ने भी पंजाब से कहा कि आपके यहां से कई सारी सी लाशें राजस्थान की तरफ आ रही हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है उस समय का। 1984 से लेकर 1994 के वो 10 साल पंजाब ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। और 1995 में वो आवाज जब उठी तो शायद इंसाफ मिलने में देर तो हो गई थी, इंसाफ मिला, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो अब तक किसी को नहीं पता उनके जवाब क्या होंगे। बहुत कुछ रहा है सतलुज की पूरी कहानी, पूरी एक इतिहास की वो पन्ने जो शायद आपको जानने आवश्यक थे। ये कुछ 5 से 6 बातें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक तो ये है कि ये जसवंत सिंह खालरा जी की रियल स्टोरी है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों तक जरूर पहुंचाएं। आप किस धर्म विशेष से आते हैं, किस जात से आते हैं, वो जरूरी नहीं है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको पता होना आवश्यक है कि पंजाब के लोगों पर वो 10 साल कैसा कहर टूटा था, कैसे उनके जीवन की कहानियां रही हैं। किसी माँ का बेटा घर से गायब हो जा रहा था, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति। नहीं पहुंचे घर, लाशें भी नहीं पहुंची। आज भी रजिस्टर्ड में लिखा है कि लावारिस थे। क्यों? तो वहीं सीवीएफसी ने 127 कट ऐसी मूवी में क्यों लगाए? 3 साल तक इस मूवी को क्यों नहीं रिलीज होने दिया? और जुलाई 3 को अगर ये जी पर रिलीज होती है बिना एक भी कट के, तो तुरंत इसको 48 घंटे के अंदर अंदर क्यों गायब कर दिया जाता है, क्यों हटा दिया जाता है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि नहीं ये मूवी अभी नहीं देख सकते? क्यों? वहीं G5 के ग्लोबल पर ये अब भी अवेलेबल है। मतलब भारत से अगर आप बाहर बैठे हैं तो आप भारत का सच देख सकते हैं, लेकिन भारत के अगर आप अंदर बैठे हैं तो भारत का सच नहीं देख सकते। कैसे? मतलब ये वो वाली बात नहीं लग रही है कि आप घर के अंदर बैठे हैं तो वही काम करना शायद गलत है, लेकिन घर से बाहर निकलकर आप वही काम करते तो अच्छा है। कौन सा ऐसा काम होता है? आप अपने ही घर की बात घर के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन घर के बाहर कर सकते हैं। और घर के बाहर वो करना सही है, लेकिन घर के अंदर करेंगे तो गलत हो जाएगा। किस प्रकार का एक असमंजस बना के रखा हुआ है। बहुत बहुत कुछ अलग है। और सबसे लास्ट जो दिलजीत का बयान था कि सतलुज के साथ भी वही हुआ है जो खालरा साहब के साथ हुआ था। और मैं सच बता रहा हूं, ये जो कहानियां होती हैं, जो इतिहास होते हैं, अगर आप खालरा साहब की सच में वो कहानी को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितनी आवश्यक है भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए, कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, अपनों के लिए जीता है, उन सभी परिवारों के लिए जीता है जिनके वंशज, जिनके वंश को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है सतलुज पर? क्या आपको भी लगता है कि ये मूवी रिलीज होने से भारत कहीं ना कहीं समस्याओं में आ जाएगा? क्या आपको भी लगता है कि इस राज को राज ही रहने देना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि भारत के बच्चों को इतिहास जानने का हक नहीं है? जो भी आपकी राय है आप कमेंट जरूर कीजिएगा।